तो आपका उद्देश्य क्या है? आप कैसे एजुकेशन फील्ड में आपने शिफ्ट होने का सोचा? भैया एजुकेशन फील्ड का तो जैसे विचार तो जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तभी से था विचार तो इसका कि धीरे धीरे हम एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल और जो नॉर्मल इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, क्रिश्चियन स्कूल होते हैं, जी, उसमें क्या डिफरेंस? बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, नॉट ओनली एजुकेशनल, जो मानसिक विकास और फिजिकल उसका विकास, सारी चीज़ें उसका होना चाहिए। जी, स्पिरिचुअल नॉलेज प्रोवाइड करते जी हैं, ग्रंथों के बारे में बताते हैं। जी जी, तो उनको क्या सिखाते हैं आप स्पिरिचुअल नॉलेज? प्रेयर के साथ डेली हमारा एक गीता का श्लोक और हनुमान चालीसा का पाठ, ये कंपलसरी हमारे स्कूल में प्रेयर के साथ ही होता है। आपके स्कूल में सिर्फ हिंदू बच्चे रहते हैं या अदर कास्ट के बच्चे भी जो आते हैं वो भी इस चीज़ का अनुसरण करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कास्ट का कोई बाउंडेशन नहीं है हमारे विद्यालय के अंदर, सारे कास्ट के बच्चे हम लेते भी हैं और उनको सारी शिक्षाएं देते हैं। जैसे कि मैं हूँ, तो मुझे ये स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, या मेरा छोटा भाई है, या जी मेरे घर में कोई है जो आपके स्कूल में नहीं पढ़ सकता, जी लेकिन उसे भी स्पिरिचुअल नॉलेज मुझे देना है, जी, तो हम लोगों को कैसे मौका मिलेगा ये आध्यात्मिक ज्ञान लेने का? छोटा सा इनिशिएट हम लोगों ने स्टार्ट किया है, कृष्ण चिंतन पाठशाला। कृष्ण चिंतन पाठशाला। जी, हर वीक के सैटरडे और संडे को हम लोग अलग से ऑफलाइन और ऑनलाइन गीता, भगवत गीता, श्री कृष्ण की सारी चीज़ें और सारा आध्यात्मिक ज्ञान उसमें हम लोग देते हैं। नमस्कार कमल भैया, स्वागत है आपका नमस्कार। हमारे चैनल में। और कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया सर, बहुत आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल आप हमारे चैनल पे आए, हमारा तो वैसे भी खुशहाल हो गया पूरा जीवन। बस बस भैया। जैसा कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, जी अभी आपने कुछ समय पहले एक स्कूल शुरू किया था। जी तो वो पहले आपने प्ले स्कूल शुरू किया था, फिर बाद में अभी आप प्राइमरी स्कूल तक ले गए हैं उसको। जी, तो आपका उद्देश्य क्या है? आप कैसे एजुकेशन फील्ड में आपने शिफ्ट होने का सोचा? भैया एजुकेशन फील्ड का तो जैसे विचार तो जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तभी से था विचार तो इसका कि धीरे धीरे हम एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कई बार यूपी और बिहार की पढ़ाई हमारे मध्य प्रदेश की पढ़ाई के स्टैंडर्ड से काफ़ी ऊपर है। हम भी चाहते थे कि हमारे यहाँ का जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से, और उसका जो बेस है वो बहुत अच्छा होता है, कि बेस अच्छा होगा तो आगे चल के जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके अंदर उसके लिए कॉम्पीट करना बहुत ईजी रहेगा। तो विचार तब से ही था और प्रभु ने अभी कुछ समय पहले वो उसको कारगर करने का मौका दे दिया, तो वो हो गया शुरू। जी जी, बहुत अच्छी बात है ये तो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो स्कूल खोला है, जी आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल और जो नॉर्मल इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, क्रिश्चियन स्कूल होते हैं, जी उसमें क्या डिफरेंस है? मतलब कैसे हम अगर एक अच्छे स्कूल का चुनाव करना हो, कैसे जी करें? जी, मेनली एक अच्छा स्कूल जैसा आपने पूछा है तो उसका सबसे बढ़िया डेफिनेशन यही होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, जी नॉट ओनली एजुकेशनल, जो मानसिक विकास और फिजिकल उसका विकास, सारी चीज़ें उसका होना चाहिए। और मेरा स्कूल जो आपने पूछा है कि अलग कैसे है, तो जो इंग्लिश ओरिएंटेड एजुकेशन है वो तो हम प्रोवाइड करते ही हैं, साथ में उसके साथ में हम वैदिक एजुकेशन भी देते हैं बच्चों को, ताकि जो उनका मानसिक विकास, जो उनकी आंतरिक शक्ति जागृत होनी चाहिए, वो वैदिक विकास से होती है। और वही डिफरेंस है हमारे एडवांस गुरुकुल का और एक नॉर्मल स्कूल में। जी, तो क्या आपके स्कूल का रूटीन जो है, जो शेड्यूल है, जी और बाकी इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो शेड्यूल है, उसमें कुछ डिफरेंस है? नहीं, ऑलमोस्ट सेम ही है, बस जी हमारे स्कूल का एक रूटीन ऐसा है कि मंडे टू फ्राइडे तक हम टोटली इंग्लिश ओरिएंटेड रहते हैं, लेकिन जो सैटरडे होता है हमारा जी वो पूरा का पूरा स्पिरिचुअल और कल्चरल होता है। उस दिन जो भी एक्टिविटी होती है वो स्टडी के अपार्ट सारी चीज़ें होती है। हम भक्ति के बारे में बच्चों को बताते हैं सैटरडे को, और अलग अलग कहानियाँ जो होती है, जो हमारे ग्रंथों के अंदर होती है, वो हम बच्चों को सुनाते हैं, कई एक्टिविटी कराते हैं उनसे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम करवाते हैं। तो आप जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जी
तो क्या बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, जी जी, तो वो आपको सपोर्ट करते हैं या उनका क्या मिक्स्ड रिएक्शन रहता है या क्या रिएक्शन रहता है उनका? नहीं नहीं, ऑलमोस्ट हर पेरेंट्स सपोर्टिव है। और हम लोग जब फीडबैक लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम हमारी मर्जी से सारी चीज़ें करते हैं, हम लोग करवाते हैं, फिर हम फीडबैक फॉर्म भी भरवाते हैं हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनसे, तो सभी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। कारण ये है कि हम इंग्लिश ओरिएंटेड एजुकेशन भी दे रहे हैं, साथ ही साथ ये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। क्या क्या मतलब स्पिरिचुअल, आपने बताया कि आप बच्चों जी को स्पिरिचुअल नॉलेज प्रोवाइड करते जी हैं, ग्रंथों के बारे में बताते हैं, जी जी। तो उनको क्या सिखाते हैं आप स्पिरिचुअल नॉलेज में? देखिए, हमारा जो डेली रूटीन का स्कूल होता है, जैसे प्रेयर करते हैं, जी प्रेयर के साथ डेली हमारा एक गीता का श्लोक जी और हनुमान चालीसा का पाठ, ये कंपलसरी हमारे स्कूल में प्रेयर के साथ ही होता है। इसके साथ साथ एक बुक हमने इंडिविजुअल स्कूल की निकाली है, जिसमें शुरू से लेके आखिरी तक जैसे जैसे सनातन धर्म आगे किस प्रकार से बढ़ा है, कितने युग आए हैं, कितने ग्रंथ आए हैं, कितने पुराण हैं, और कितने वेद हैं, उन सब का ओवरव्यू हम बच्चों को एज अ सब्जेक्ट के रूप में देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हम स्पिरिचुअल नॉलेज या फिर जो अपने जी संस्कृति का ज्ञान बच्चों को देते हैं, जी जी, तो ये कहीं ना कहीं विकास में सहायता करता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% विकास में सहायता करता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आज के एज में अगर 8वीं 10वीं का बच्चा, आपने कई बार सुना होगा कि वो फेल हो जाता है तो सुसाइड कमिट कर लेता है। जी जी, बहुत ज्यादा ये तो। ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान से आंतरिक शक्ति मिलेगी। आंतरिक शक्ति जिसके पास होगी, जो अध्यात्म के मार्ग पे रहेगा, ना वो खुद अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, ना वो किसी और को पहुंचाने देगा। जी, बहुत बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। जी और गीता के श्लोक भी आपके विद्यालय में बच्चों को सिखाए जाते जी हैं, जी मंत्र जाप भी आप करवाते हैं, जी जी तो इनसे जो बच्चे हैं उनको क्या लाभ होता है? आपने क्या चेंजेस देखे बच्चों में कि हाँ, ये बच्चे जो हैं कि इससे इम्प्रूवमेंट हुआ है? जी, बिल्कुल। आध्यात्मिक रास्ते पे जाने के लिए भगवत गीता का बहुत बड़ा महत्व है। आज हमारा जैसे पहले लास्ट ईयर प्री स्कूल था, इस साल हमने प्राइमरी आगे बढ़ा है। प्री स्कूल का बच्चा मतलब हम बोल सकते हैं एक छोटा सा बीज है जो बढ़ने वाला है ना। अगर हम उस बीज को ही ये ज्ञान दे दें कि भगवत गीता क्या होती है, धर्म क्या होता है, और कितना बड़ा इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में उसका होता है, तो वैसे ही मैंने अभी जो बताया कि आगे जो ये चीज़ें होती है, जब कोई फेलियर होता है, तो ये सारी चीज़ें सुसाइड कमिट और गलत रास्ते पे जाने में मतलब जाते ही नहीं है वो, अगर हम उनको इन चीज़ों का ज्ञान दे देते हैं तो। जी, और हमारा परम उद्देश्य भी वही है कि छोटे से ही उनको हर चीज़ का ज्ञान मिल जाए। जी, वो तो ऐसा मैंने भी सुना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उनको बिल्कुल जिस बिल्कुल सांचे में आप ढाल दें वो ढल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100%। हमारे यहाँ का आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे यहाँ का केजी फर्स्ट का जो बच्चा है, जी, वो भी आज भागवत गीता के श्लोक कंठस्थ है, उसको कम से कम 8 श्लोक बोल लेता है वो। केजी फर्स्ट के बच्चे को? जी बिल्कुल। अभी मैं सच बोलूँ तो मुझे 8 श्लोक याद नहीं हो पाएंगे। नहीं, पर हमारे यहाँ का केजी फर्स्ट का जो बच्चा है वो इजीली आपको कंठस्थ सुना देगा। नहीं, बहुत बढ़िया बात है ये तो, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जो नॉलेज होती है वो विकास में भी सहायता करती है। बिल्कुल बिल्कुल 100% सर। ये जो आप बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, जी तो उससे बच्चों को मेंटल विकास भी होता है कुछ, मतलब वो मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल 100% मेंटली स्ट्रांग होते हैं ना। क्या होता है, जैसे आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत सारे महापुरुषों की कहानियाँ सुनाई जाती है। जी अब आपको भी ज्ञात होगा कि हर महापुरुष के जीवन में बहुत कष्ट आए हैं, जी वो उन कष्टों को पार करके किस तरीके से निकले। जब बच्चे कहानियाँ सुनते हैं तो उनको मोटिवेशन भी आता है और आंतरिक शक्ति भी बढ़ती है, और मेंटली डेवलपमेंट भी होता है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो किस तरीके से धीरे धीरे उससे बाहर निकला जा सकता है। ये सारा ज्ञान वो अर्जित करते हैं उससे। और आपके स्कूल में मैंने सुना है कि आप फास्टिंग भी करवाते हैं 11 के दिन बच्चों जी से, जी जी उनको फ्रूट्स वगैरह ये सब खाने के लिए प्रेरित करते हैं कि जी जी हेल्दी डाइट रहे उनकी, जी 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 तो ये किस लिए है? जी। भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के अंदर एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। जी तो ये हम 2-3 चीज़ों के लिए करते हैं। सबसे पहला कारण तो ये होता है कि बच्चे को एकादशी के महत्व के बारे में ज्ञान हो। दूसरी चीज़ है, आज छोटा बच्चा है, हम लोग
कंपल्शन नहीं करते हैं, बट ऑप्शनल होता है कि पेरेंट्स से हम लोग बोलते हैं कि हो सके तो जो भी फास्ट वाली चीज़ें होती है, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो अपने आलू हो, साबूदाने की कोई चीज़ हो, ये अगर आप बच्चों को दोगे तो अभी से उनको फास्ट करने की वो चीज़ डेवलप होगी। फास्ट करना हमारे धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से भी होता है और बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। आपने भी सुना होगा कि अगर 24 घंटे हम लोग कुछ नहीं खाते तो हमारी बॉडी रिकवर करना स्टार्ट करती है। तो दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें एक साथ वो सीख रहे हैं उस चीज़ से। जैसे कि मैंने आज के समय में बहुत देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर एजुकेशन के लिए भेजते हैं, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे किसी गलत संगत में आते हैं और फिर वो जो उनका मेन मोटिव रहता है, जो एम रहता है, वहां से भटक कर वो किसी गलत रास्ते पर चले जाते हैं। बिल्कुल सही। और अपनी लाइफ को भी खराब करते हैं और साथ में अपना जो एम है उसको ही भूल जाते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि जो आप स्पिरिचुअल नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, तो उनको ये जो अभी की जो जनरेशन है जो गलत संगति में जा रही है उससे बचाएगा? बिल्कुल बिल्कुल 100% ये चीज़ों के कारण ही आध्यात्म की तरफ जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। 2 प्रकार की एजुकेशन, एक मॉडर्न एजुकेशन और एक वैदिक एजुकेशन होती है। जब आपको सर्वाइव करना है आज की एज में तो आपको मॉडर्न एजुकेशन का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश या ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी तो सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो वो चीज़ देते हैं, सारे स्कूल देते हैं, हम भी वो चीज़ देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये जैसा आपने सवाल उठाया कि जो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, ये इन रास्तों पे जाते ही इसलिए क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत। जब वो आध्यात्म की तरफ आते हैं, जब वो ग्रंथों का अनुसरण करते हैं, जब वो कहानियाँ अलग अलग महापुरुषों की सुनते हैं, जो संत होते हैं उनके बारे में जानते हैं, तो फिर उन्हें समझ में आता है कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत है। जब एक इंसान को ये पता होगा कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत है, तो फिर वो गलत रास्ते पे तो आगे रह के कोई भी नहीं जाएगा। जब आपने बताया कि जैसे आप कॉलेज में थे तभी आपको ये विचार आया था, जी। तो क्या आपको जब आपकी कॉलेज लाइफ थी तब आपको कभी ऐसी संगति को फेस करना पड़ा जिससे आपको लगा हो कि अगर मैं उस संगति में पड़ जाता तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता? जी बिल्कुल, हर प्रकार के इंसान आपको आपकी लाइफ में मिलते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला, बहुत सारे मित्र हैं जो ऐसे मिलते हैं। बट अभी हाल मैंने वही कहा कि आध्यात्म की जब आप शरण लेते हैं, जब आप संतों का ज्ञान लेते हैं, तो आपको पता होता है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है। तो बस उसी ने हेल्प करी है और आज सही रास्ते पे चल रहे हैं। और मेरे जो बड़े भाई है वो भी एक टीचर है। अच्छा। और वो स्टार्टिंग से मतलब उनको टीचिंग प्रोफेशन बहुत पसंद रहा है। तो मैंने देखा है कि टीचर्स की एक अलग इज्जत होती है। जो बाकी प्रोफेशंस होते हैं उनके भी अच्छे प्रोफेशंस होते हैं, बट टीचर्स की जो लाइफ होती है उसमें कह सकते हैं फाइनेंशियली उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन आपकी रेस्पेक्ट बहुत करते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में शिक्षक जो होता है, जैसे चाणक्य ने भी कहा है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। जी। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। एक शिक्षक अगर चाहे तो बच्चे से प्रलय भी करवा सकता है और एक शिक्षक चाहे तो उससे पॉजिटिव कई चीज़ें करवा सकता है। वो सब कुछ शिक्षक के ही हाथ में है। जैसे आपने बताया था कि बच्चा एक कच्ची मिट्टी के समान होता है, तो बस शिक्षक शिल्पकार होता है उसका, कि वो जैसा चाहे उस बच्चे को बना सकता है। ये बहुत अच्छी चीज़ कही आपने। शिक्षक शिल्पकार होता है और बच्चा कच्ची मिट्टी की तरह होता है। बिल्कुल। और आपको जो आपने विद्यालय खोला है, उसको आपको फ्यूचर्स गोल्स क्या है? मतलब आपने क्या सोचा है कि आगे आप इसे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? नहीं, अभी तक तो जैसे हमारी विचारधारा 5th स्टैंडर्ड तक हमारा स्कूल है और अभी हम वही रखना चाहते हैं। हम अभी बच्चों की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन की फाउंडेशन मतलब अगर बड़े बच्चों को चाहें तो वो इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें अडॉप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर इनिशियल स्टेज से हम उन लोगों को उस रास्ते पर चलाएंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो अभी तक तो हमारा गोल 5th ही है, आगे जहाँ प्रभु इच्छा हरी इच्छा। और जैसा कि मैं आपके बारे में जानता हूँ जी, आप काफ़ी समय से धर्म से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं और काफ़ी फॉलो करते हैं जी। तो ये जो आप धर्म से जुड़े हैं, ये आपके जीवन में कैसे आया? क्या आप बचपन से ही धर्म के रास्ते पर चले हैं या आपकी फैमिली के मतलब ऐसी थी कि आपको धर्म के रास्ते पर जोड़ के रखा है, या आपको बीच में कोई लाइफ में ऐसा चेंज आया जिसकी वजह से आप धर्म के रास्ते पर चले? नहीं, हमारा पारिवारिक जो था वो शुरू से ही श्री कृष्ण की भक्ति करता आ रहा है। श्री वृंदावन धाम से बहुत जुड़ाव है और बचपन से ही हम लोग श्री वृंदावन धाम मतलब जैसे बच्चे होते हैं गर्मी की छुट्टी में नाना जी नानी जी के यहाँ जाते हैं, हम श्रीधाम वृंदावन जाते थे। तो वो सारा का सारा असर वही का है और हर चीज़ वहीं से चलती आ रही है जो हमें धर्म के रास्ते पर चला रही है।
मैंने सुना है कि जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं जी वो दो हिस्सों में बटे रहते हैं, जी एक होते हैं शैविक, एक होते हैं वैष्णव। तो जी। ये इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वैष्णव और शैविक जैसा आपने कहा, जी तो वैष्णव जो होता है वो पूरी तरीके से हर जितने भी वो होते हैं, कहते हैं कंडीशंस होती हैं, जो जी एक धार्मिक कंडीशंस होती है, वो सारी चीज़ें वो फॉलो करते हैं। शैविक वाला जो वो रहता है, उसमें क्या होता है कि एक नॉर्मल इंसान है, उसे सारी चीज़ें पता नहीं होती, पर फिर भी वो धर्म के रास्ते पे चल रहा है। जी जैसे हम लोग, आप लोग हैं, हमें सारे ज्ञान नहीं पता, हमारी सारी चीज़ें नहीं पता, पर फिर भी हम फॉलो कर रहे हैं। जी। तो यही अंतर होता है दोनों में बस। जब आपने स्कूल की शुरुआत की थी, जी आपके मन में ये विचार आया था, तो आपको कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, कितनी परेशानियाँ आई आपको ये स्कूल की शुरुआत? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ किसी भी चीज़ की बिगिनिंग जो है वो सबसे टफ होती है। जी एक बार बिगिनिंग हो जाए, फिर उसके बाद उसको हम फ्लुएंटली थोड़ा-थोड़ा परेशानियाँ झेलकर रन कर सकते हैं, जी लेकिन जो शुरुआत होती है वो सबसे कठिन होती है। जी, बिल्कुल। शुरुआत का तो कठिनाइयों भरा सफ़र रहा है। जी, एक्चुअल में जो बिल्डिंग हमने रेंट पे ली थी, वो हमें लास्ट ईयर जून में मिली थी। जून में और जुलाई में सेशन स्टार्ट हो जाता है। मिड जून में ही सेशन स्टार्ट हो जाता है। जी, तो ओल्ड स्कूल वहाँ पहले लगता था, पर पता नहीं उन्होंने किस कारण से जल्दी बिल्डिंग नहीं दी। शायद उन्हें डर था कि हम जल्दी खोल लेंगे तो वो सारे बच्चे कहीं हमारे यहाँ ना आ जाए, हाँ, बस उसी वजह से मिला था। फिर भी जितना समय मिला उतना थोड़ा-सा लोगों को बताया कि किस उद्देश्य से हम सारी चीज़ें करने जा रहे हैं, तो धीरे-धीरे वो होता चला गया और प्रभु लेते गए धीरे-धीरे। हाँ, कहीं न कहीं हाथ होता है, श्री हाँ, हरि बस, हाथ। बस, बस पूरा हाथ ही उन्हीं का है हमारे, और आज भी और आगे भी उन्हीं का ही रहेगा। जी, तो अभी आप जैसे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जी। तो आपके स्कूल में सिर्फ हिंदू बच्चे रहते हैं या अदर कास्ट के बच्चे भी जो आते हैं वो भी इस चीज़ का अनुसरण करते हैं? नहीं, नहीं, ऐसा कास्ट का कोई बाउंडेशन नहीं है हमारे जी, विद्यालय के अंदर। सारे कास्ट के बच्चे हम लेते भी हैं और उनको सारी शिक्षाएँ देते। हमारा मूल उद्देश्य है मन की शक्ति, जी, अध्यात्म की शक्ति होना। चाहे वो किसी भी कास्ट का बच्चा हो, लेकिन अगर उसके अंदर आंतरिक शक्ति होगी, जी, तो वो सही रास्तों पे ही चलेगा। ठीक है, वो उसके धर्म का अनुसरण करेगा, उससे जी। कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके धर्म में भी सही रास्ते पे चलना ही सिखाया जाएगा। हाँ, तो सभी धर्मों के लिए ओपन है स्कूल हमारा। और अभी मैंने देखा है जी, कि रिसेंटली प्ले स्कूल बच्चे छोटे से पहले के टाइम पे होता था कि बच्चे 5th-6th में एडमिशन लेते थे, थोड़े जी, बड़े हो जाते थे तब जो मेरे फादर के ज़माने की बात है ये जी, कि थोड़े बच्चे बड़े हो जाते थे फिर एडमिशन लेते थे। एजुकेशन के बारे में लोग उतना सीरियस नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में लोग एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को लेकर कि उनको टाइम से एजुकेशन मिले, सारी एजुकेशन मिले, कुछ मिस ना हो जाए, जितना ज़्यादा मैं अपने बच्चों को टैलेंट दे सकूँ, जी। इंस्टीट्यूट भेज सकूँ, उतना पॉसिबल। तो क्या आपने डिफरेंस देखा कि पहले की जनरेशन में जब आपकी जनरेशन में एजुकेशन का सिस्टम था और अभी की एजुकेशन सिस्टम में उसमें क्या डिफरेंस आया? 2 चीज़ें हैं उसके अंदर। सबसे पहली चीज़ ये है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है शिक्षा जी, को लेके, और होना भी चाहिए। एक शिक्षित व्यक्ति ही समझ सकता है क्या सही होता है और क्या गलत होता है। जी, दूसरी चीज़ है, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। कॉम्पिटिशन। अगर आपके बच्चे को फ्यूचर कॉम्पिटिशन को सर्वाइव करना है, तो उसे अपनी उम्र से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जी, इसीलिए प्ले स्कूल का जन्म हुआ है। वरना पहले हम देखते थे कि पहली तक तो कुछ भी नहीं होता था। जी, लेकिन इतने टफ कंपटीशन में सर्वाइव करना है, आगे बढ़ना है, तो जिसकी जितनी उसकी एज है उससे ज़्यादा उसको सीखना होगा। बस इसीलिए छोटे स्कूलों का निर्माण हुआ है, और बचपन से ही बच्चा सीखते आ रहा है। बस एक चीज़ ये कहूँगा कि प्ले स्कूल के अंदर हम जो बच्चे को सिखाते हैं, जी, वो पूरी तरीके से खेल-खेल में सिखाते हैं, कहीं भी उसका बचपन अफ़ेक्ट नहीं होता है उससे। जी, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर बच्चा स्कूल आ रहा है, 2 साल जी, का बच्चा स्कूल आ रहा है जी। और उसको हम बचपन से ही एक स्टिफ एजुकेशन सिस्टम में डाल दें, तो कहीं न कहीं ये भी हाँ, उसके बे साथ उसका बचपन ख़राब नहीं कर सकते, बहुत अच्छा हाँ। होता है, एक ही बार आता है। बिल्कुल सही बात है। अभी और एजुकेशन सिस्टम में ये चेंजेस आए हैं। जी, आपने जैसे बताया कि आप एक पुस्तक अलग से बनाना चाहते हैं जी, और उसमें जो स्पिरिचुअल नॉलेज आप प्रोवाइड करेंगे वो जी, बच्चों को देना चाहते हैं जी, सारी क्लास को। जी, तो आपको क्या लगता है कि ये जो आप प्लान कर रहे हैं, जी। ये सारे स्कूल्स में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल 100% होना चाहिए। बच्चे को इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, नॉट ओनली कि हमारे यहाँ जो बच्चा रहा वो स्ट्रॉन्ग होगा, हर स्कूल का बच्चा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हर बच्चा अपने आप में शक्तिशाली होना चाहिए अंदर से, ताकि ये जो आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ये ना हो। जी।
अभी जैसे आपने मुझे कहा कि बुक अलग से प्रिंट करवा के हम बच्चों को नॉलेज देना चाहते हैं, इसमें हमारे भी दो स्वार्थ हैं। एक तो हमारे यहाँ का बच्चा सीखेगा, लेकिन वो बुक घर लेके जाएगा तो पेरेंट्स भी पढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल। पेरेंट्स पढ़ेंगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ग्रैप होगी, पेरेंट्स को ग्रैप होगी, कहीं ना कहीं वो भी दो लोगों को और नई चीज़ बताएंगे। स्प्रेड करना इस पूरे नॉलेज को हमको, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ हमसे मिले ऐसा उद्देश्य नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमें देख के दूसरे स्कूल भी अडॉप्ट करें और उस चीज़ को लागू करें, बस यही उद्देश्य है। तो आध्यात्मिक ज्ञान से आप बच्चों को मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, जिससे वो फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में जी, उनसे वो आराम से जूझ सकें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि आप बच्चों को स्पिरिचुअल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, उनको आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाते हैं। जी जी। लेकिन जैसे कि मैं हूँ, मुझे ये स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, या मेरा छोटा भाई है, या जी मेरे घर में कोई है जो आपके स्कूल में नहीं पढ़ सकता, जी लेकिन उसे भी स्पिरिचुअल नॉलेज मुझे देना है, जी। तो हम लोगों को कैसे मौका मिलेगा ये आध्यात्मिक ज्ञान लेने का? जी, ये क्वेश्चन हमारे लिए भी बहुत बड़ा था और काफ़ी विचार किया था हमने कि आखिर ठीक है, जो हमारे विद्यालय में आते हैं उनको तो वो चीज़ हम दे रहे हैं, जी, दूसरे लोगों को कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा इनिशिएट हम लोगों ने स्टार्ट किया है, कृष्ण चिंतन पाठशाला। कृष्ण चिंतन पाठशाला। जी, हर वीक के सैटरडे और संडे को हम लोग अलग से ऑफलाइन और ऑनलाइन गीता, भगवत गीता, श्री कृष्ण की सारी चीज़ें और सारा आध्यात्मिक ज्ञान उसमें हम लोग देते हैं। और अलग अलग प्लेस पे, अलग अलग स्कूल्स में जाके हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन भी हमारी कक्षाएं चलती है, ऑफलाइन भी चलती है, और इसको कोई भी किसी भी एज का इंसान, किसी भी, चाहे वो ऑफलाइन आना चाहता हो तो भी मोस्ट वेलकम है, ऑनलाइन लेना चाहता हो तो भी हम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी अवेलेबल है कृष्ण चिंतन पाठशाला के नाम से। तो आप, आपके भाई कोई भी हो, तो मतलब किसी भी भारत उम्र में का, कोई भी कहीं पर भी बैठा है, वो आपकी कृष्ण चिंतन पाठशाला से आध्यात्मिक ज्ञान ले सकता है। बिल्कुल ले सकते हैं। ना सिर्फ भारत में, आप जी। चाहें तो भारत के बाहर से भी उसको ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन का बिल्कुल 100%। तो ऑनलाइन क्लास कहीं से भी बैठ के ली जा सकती है, तो आप कृष्ण चिंतन पाठशाला को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।